अब जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी और बबली के बंटवाओ, लेकिन वोट जब देने जाएंगे ना तो साइकिल की ही बटन दबाएंगे। अब जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा का जादू नहीं चलेगा। में नहीं, हम लोगों की जातिगत जनगणना चाहिए कि यादव कितना कितना निषाद है, या कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना माइनॉरिटी है, और कितना जवन है मनु के संतान हैं। हम तो उस दौर को देखे हैं कि जब हम लोग प्राइमरी में पढ़े जाते थे, यादव के लड़का को गाली दिया था, करे इधर गाय भैंस चरेबे कि डीएम कलेक्टर जज बने आ रहे हुए, मलहवा का नंबर आवा, करे मला किटवा, मछली मरबे, सिधरी कछुआ पकड़बे कि डीएम कलेक्टर जज बनने आयो। उस दौर को हम लोगों ने देखा है जब बाबू राम नरेश यादव आजमगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। इन बेईमानों ने, जो भारतीय जनता पार्टी वाले, जनसंघ वाले, आरएसएस वालों ने गाली देते हुए कहा था कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ। वह दौर हम लोगों ने देखा। मैं तो बच्चा था। साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो सबसे बड़ा हथियार आपको दिया है, वह मतदान का अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार दिया है। और चाहे राजा का वोट हो, चाहे रंग का वोट हो, टाटा बिरला का वोट हो, चाहे गाय भैंस चराने वाले, बकरी भेड़ पालने वाले, मछली मारने वाले, जूता बनाने वाले के वोट, सारे लोगों के वोट की कीमत बराबर होती है। इसलिए कहा जाता दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई, जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पराई। अगर नेताजी ने जब मुख्यमंत्री बने तो नेताजी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई योजना को लागू किया, कन्या विद्या धन योजना, साइकिल वितरण की योजना को लागू किया। अखिलेश वालों ने खुद गोली मारा, मुसलमान के घर पर चढ़ाकर उसके हरा झंडा को उतरवा कर केसरिया झंडा गड़वाया, और साजिश करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वहां पर हत्या राम गोपाल मिश्रा की कर दी जाती है। 13 अक्टूबर को मौत होती है। 14 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ उसके परिवार को बुला करके 10 लाख का चेक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, वैसे वैसे जनता में और राजनीतिक पार्टियों में माहौल बनता हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी 13 तारीख को चुनाव होने थे, मगर चुनाव आयोग ने वह डेट को सरकार कर 20 तारीख रख दिया है। क्या कारण हो सकते हैं इसके, आइए हम, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष लोचन जी हैं, जो कि पूर्व जिला प्रकोष्ठ भी रहे हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं क्या कारण हो सकता है कि सर देख रहे हैं जैसा कि 13 तारीख को चुनाव आयोग पहले डेट घोषित कर दिया था, मगर अब 20 तारीख को हो गया, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने एक नारा दिया था बौखलाहट में, हिंदू मुसलमान और नफरत की भावना को पैदा करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसे कारनामा कर दिए कि हिंदुओं को खुद बांटने का काम कर दिए अगड़ा और पिछड़ा में। और इंटरनल सर्वे रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी की आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह हारते हुए दिखाई दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अब निर्वाचन आयोग में निष्पक्षता तो नहीं रह गई है, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली हो गई है। और उसने जो है कि हार को देखते हुए एक हफ्ता चुनाव को टालने का, जो 13 नवंबर को चुनाव होना था, वह जो है कि 20 नवंबर को टाल दिए हैं। लेकिन कुछ भी कर लें, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है का खेल अब जो है खत्म हो रहा है। और लोकसभा चुनाव में जैसे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी, और समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। और उपचुनाव में भी कितनों भारतीय जनता पार्टी खेल कर ले, समाजवादी पार्टी। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहें? देखिए, अखिलेश, पहले तो योगी जी से पूछ लीजिए कि एक तरफ आप नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, तो किसके कटने की बात कर रहे हैं, किसको बटने की बात कर रहे हैं? अगर हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि 10 अक्टूबर को जो है कि अमन गौतम चमार जाति का लड़का था, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई विकासनगर लखनऊ में। तो योगी आदित्यनाथ उसके परिवार को बुला करके क्यों नहीं मिले, उस परिवार की आर्थिक मदद क्यों नहीं किए? 18 अक्टूबर को जौनपुर के शाहगंज विधानसभा के बड़ौना गांव निवासी मटरू बिंद केवट की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो मटरू बिंद के परिवार को योगी आदित्यनाथ बुला करके क्यों नहीं मिले, आर्थिक मदद क्यों नहीं दिए? दूसरी तरफ जब 25 अक्टूबर को लखनऊ के चिन्हट थाना अंतर्गत पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो गई, तो उस परिवार को जो है 28 अक्टूबर को बुला करके
में मिलते हैं और 10 लाख की हेतु सहायता के साथ साथ आवास और नौकरी देने का वादा करते हैं, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू एकीकरण की मंशा रखते तो जैसे मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपया दिए, नौकरी और आवास का आश्वासन दिए, तो मटरू बिंद और अमन गौतम को दिए होते, तब जानते कि इनका हिंदुत्व का मुद्दा असली है। लेकिन यह केवल चुनाव के समय लोहार कुहार सुनार तेली तमुली मलाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, गुजर हो, पासी हो, चमार हो, मुसहर हो, कोल हो, बिहार हो, बंजारा हो, इनको हिंदू बना लेते हैं। लेकिन जो चुनाव खत्म होता है, जब ये सत्ता में आ जाते हैं, तो ओबीसी एससी एसटी को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत अधिकार मिला है, उस अधिकार से वंचित करने का और आरक्षण कोटा की डकैती करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और हमारा ओबीसी एससी एसटी के कहते हैं हमारा अच्छा बचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण बचा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या खेल भूल गए का? वहाँ पर हमारा 27% कोटा मिलना चाहिए, 3.84% कोटा ओबीसी को मिला, 21% एससी को मिलना चाहिए, 15.61% मिला। ये तो खुली डकैती है यार। पहले सामंत जो है जमीन पर कब्जा कर लेते थे उस समय आज़ादी के पहले, यह तो काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजभर जी और संजय निषाद भी वहाँ गए, उसके बाद बच्चों को कुछ हुआ नहीं, इस पर क्या? देखिए, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये सब भाट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के लिए चारा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। हम निषाद बिरादरी के हैं, हम लोगों को गंगा में, जमुना में, नदी में मछली जब बड़ी बड़ी पकड़ना होता है, रोहू, भाकुर, हिलसा, टिगरा, इस तरह की, और तो अपने बंसी और कटिया होती है, उसमें चपरी, अच्छा सिधरी, चलवा गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर को भाजपा चारे के तौर पर इस्तेमाल करके ओबीसी एससी और राजभर निषाद को, कुर्मी को शिकार बनाने का काम करती है। और यह समाज अब जो है इन नेताओं के अतिक्रम को समझ गए हैं कि यह केवल अपनी दुकान चलाते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। संजय निषाद जैसा तो नीच व्यक्ति कोई नहीं होगा। और गोरखपुर में तो जो कहावत कहते थे लोग पहले कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, तो ये तो लुटेरा है। यह तो खुद अखिलेश निषाद की हत्या करा दिया आरक्षण के मुद्दे पर, समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम कराने के लिए। उस समय सीबीआई जांच की बात करते थे, फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की बात कराते थे। अब कहे नहीं संजय निषाद अखिलेश निषाद की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग करता है। नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। राम गोपाल मिश्रा की नफरत की राजनीति करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन 13 अक्टूबर को जो है भारतीय जनता पार्टी वालों ने खुद गोली मारा, मुसलमान के घर पर चढ़ाकर उसके हरा झंडा को उतरवा कर केसरिया झंडा गड़वाया और साजिश करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वहां पर हत्या राम गोपाल मिश्रा की कर दी जाती है। 13 अक्टूबर को मौत होती है। 14 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ उसके परिवार को बुला करके 10 लाख का चेक देते हैं, नौकरी का आश्वासन देते हैं। तो बांटने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। अगर जैसे मोहित पांडे के परिवार की मदद किया, राम गोपाल मिश्रा के परिवार की मदद किया, अगर उसी तरह की मदद जो है अगर मटरू बिंद के परिवार की किया होता, अमन गौतम के परिवार की किया होता, कृतार्थ कुशवाहा के परिवार की किया होता, नीतीश मौर्य, प्रिया मौर्य के परिवार का किया होता, तब जानते कि यह हिंदुत्व की बात करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि जो मंडल कमीशन का विरोधी है, मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति को शुरू किया, वह भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े दलितों वंचितों की हितैषी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, तमाम ऐसे लोग, हमारे कुछ दयाद भाई हैं यहाँ पर, सुरेश यादव जैसे, ये सुरेश यादव नहीं, एक हमारे दयाद भाई हैं, वो शिशुपाल के खानदान के हैं, उधर ना महाभारत वाले कृष्ण के बुआ के लड़के। तो यहाँ लड़ाई क्या है? अखिलेश यादव श्री कृष्ण के रूप में हैं, तो शिशुपाल के वंशज यहाँ सुरेश यादव जैसे 2-3 आ गए हैं। यह बोटकटवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है सहारा देने का काम किया, हमारा वोट बांटने की साजिश किया है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई भी हमारा, हम तो कहते हैं हमारा सगा भाई, अगर हमारे मंडल विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सांसद और विधायक भी हो जाए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं हूं। क्योंकि हम लोग वर्ग की बात करते हैं, हम केवल निषाद की बात अगर करेंगे, यादव केवल यादव की बात करेगा, तो हमारे वर्गवाद की राजनीति कमजोर होगी। हम तो उस दौर को देखे हैं कि जब हम लोग प्राइमरी में पढ़े जाते थे, यादव के लड़का को गाली दिया था, करे गाय भैंस चरेबे कि डीएम कलेक्टर जज बने आए हुए, मलहवा का नंबर आवा करे मला किटवा, मछली मरबे सिधरी कछुआ पकड़बे कि डीएम कलेक्टर जज बनने आयो। उस दौर को हम लोगों ने देखा है जब बाबू राम नरेश यादव आजमगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे।
इन बेईमानों ने, जो भारतीय जनता पार्टी वाले, जनसंघ वाले, आरएसएस वालों ने गाली देते हुए कहा था कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लो, गाय भैंस चराओ, वह दौर हम लोगों ने देखा। मैं तो बच्चा था, लेकिन वह दौर मुझे याद है कि इस तरह गाली हमारे यहाँ के सामंती जाति के लोग देते थे। जब नेताजी ने हम लोगों को पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम 1994-95 के माध्यम से, जब हम लोगों को 27%, ओबीसी को 21%, एससी को 2%, एसटी को 33%, महिलाओं को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिलाए, प्रधान बनने का, बीडीसी का मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य हो, मेयर, सभासद और चेयरमैन बनने, ब्लॉक प्रमुख बनने का अधिकार दिए, तब नेताजी को यही बेईमानों ने, जो है मुल्ला मुलायम सिंह यादव, कहा था। अखिलेश यादव क्या एक हरवाहा चरवाहा के बाप के बेटा थोड़े थे? हाँ, नेताजी एक हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा हुए थे। गरीबी को देखा था उन्होंने, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, वंचितों की स्थिति को देखा था। इसलिए कहा जाता दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई, जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। अगर नेताजी ने जब मुख्यमंत्री बने तो नेताजी ने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई योजना को लागू किया, कन्या विद्या धन योजना और साइकिल वितरण की योजना को लागू किया। अखिलेश यादव नेताजी के मार्गदर्शन में अगर 18 लाख बेटे और बेटियों को इंटर पास होने पर लैपटॉप बांटने का काम किया, तो केवल यादव और मुसलमान को नहीं मिला, लौटर राम के घर में भी 2 लैपटॉप डॉक्टर साहब मिला है। टकाटक झकाझक चल रहा है। हमारे बेटे और बेटियां मोबाइल में और उस लैपटॉप में जो है निरहुआ, खेसरिया, सपना चौधरी का नाच गाना न देख करके अपने कोर्स की पढ़ाई, सिलेबस की पढ़ाई करते हैं, जिसका परिणाम है कि आज हमारे बेटे और बेटियां 3-3 एक साथ नौकरी पाने में सफल हुए। वह अखिलेश यादव की योजना का लाभ है। अखिलेश यादव जी ने इंटर पास बेटियों को 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो उसका लाभ सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, ओबीसी का जो छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का बजट था, उसको बहुत ही कम करके हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। और एक बात कि 13 नवंबर को जो मतदान होना था फूलपुर का, वह मतदान भारतीय जनता पार्टी डर गई। उसके इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में आया कि भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, हर जगह बुरी तरह हार रही है। तो यह गुणागणित करने के लिए इसकी तिथि 1 हफ्ता बढ़ा करके 20 नवंबर को अब मतदान होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो 20 नवंबर को जो है एक एक वोट सहेज करके, नहा धो करके पहले मतदान, इसके बाद होगा जलपान। इस संकल्प के साथ जाना होगा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो सबसे बड़ा हथियार आपको दिया है, वह मतदान का अधिकार दिया है, वोट डालने का अधिकार दिया है। और चाहे राजा का वोट हो, चाहे रंग का वोट हो, टाटा बिरला का वोट हो, चाहे गाय भैंस चराने वाले, बकरी भेड़ पालने वाले, मछली मारने वाले, जूता बनाने वाले के वोट, सारे लोगों के वोट की कीमत बराबर होती है। इसलिए अब हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको बहकना नहीं है, लटकना नहीं है। और लटकोगे, बटोगे तो समझो सामाजिक अन्याय के शिकार हो गए। इसलिए एकजुट होकर के हमारे पीडीए के लोग गोलबंद होकर के जो है यहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी को जो है कि जिता करके अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का काम करें, पीडीए को धारदार बनाने का काम करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय निषाद जी जो है निषाद पार्टी के हैं और निषाद को अगुआ माना जाते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, संजय निषाद के बारे में लोग दूर के ढोर सुहावना होता है। गोरखपुर में एक कहावत कही जाती है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। हमारा हाथ गोड़ जोड़ा वो, और मैंने गलती को माफ करते हुए कहा कि समाज को सही दिशा देने का काम करो, लेकिन वह समाज को बहका करके, आरक्षण का झूठा झांसा दिखा करके, और समाजवादी पार्टी ने उसके बेटा को 2018 में सांसद बनाया, लेकिन वह जो है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने का काम किया। आज संजय निषाद को क्या यहाँ नहीं, कंजासा में गए थे, अगर भागे नहीं होते ना तो काट डाली होती वहाँ की मल्लाह और केवट की महिलाएं। संजय निषाद ने समाज को लूटने का काम किया, टिकट बेचने का काम किया। और हमारा जो आरक्षण का प्रस्ताव, तो अगुआ मान रही है निषाद? नहीं, कतई नहीं मान रहे। ये आपका भ्रम। अगर अगुआ मानते तो कंजासा में, बसवार में खदेड़ा नहीं होता, हरिया क्षेत्र से भगावा नहीं होता। बताइए, संत कबीर नगर में उनका बेटा लड़ा था, वहाँ केवट मल्लाहों ने लाठी डंडा लेकर खदेड़ा करके लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को जिताने का काम किया। सुल्तानपुर जो उनकी कार्यशाला की शुरुआत हुई थी, सुल्तानपुर से राम भुगल निषाद जो सपा प्रत्याशी थे, उनको जिता करके भेजने का काम किया। तो अब संजय निषाद का खेल खत्म है, क्योंकि यही संजय निषाद हैं, कहते थे हमको अधिकार दिलाइए, हमें विधायक बनाइए, हमें मंत्री बनाइए, कलम का अधिकार दे दिया कलम का अधिकार समाज ने नेता मान करके। और हुआ क्या कि ये
बालू मौन खनन मत्स्य पालन का जो सर्वाधिकार नेताजी ने 1994 में निषाद समाज को दिया था, वह अधिकार को सार्वजनिक करके भारतीय जनता पार्टी छीनने का काम की। यही करवरिया के विरोध में मैं लड़ाई लड़ने आया था। आज नेताजी की देन है कि आज यहाँ पर तमाम निषाद समाज के लोग, चाहे मवैया के हो, चाहे अरियल के हो, चाहे मोहब्बतपुर के हो, चाहे मरौखा के हो, चाहे नैनी के हो, चाहे अरेल के हो, तमाम निषाद करोड़पति अगर जो दिखाई दे रहे हैं, यह मुलायम सिंह यादव जी की देन है, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। फूलन देवी की आबरू क्या किसी मुसलमान किसी यादव ने लूटा था? फूलन देवी 11 बरस तक जेल में बंद थी और उनकी सूद कौन लिया? नेताजी ने 20 जनवरी 1994 को कहा कि फूलन देवी को हम मुकदमा वापस करके रिहा कराएंगे और 20 जनवरी को वादा किए, 20 फरवरी को कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया को पूरी करके जेल से निकाले और बगल की लोकसभा मिर्जापुर भदोही से 2-2 बार सांसद बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले फूलन देवी की हत्या कराने का काम किया, हत्यारे को बचाने का काम किया, हत्यारे को अपना स्टार प्रचारक बनाने का शेर सिंह राणा को काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी है। वोट लेने के लिए मल्लाह केवट कश्यप बिंद को कहते हैं राम की नैया के खेवनहार आप लोग रहे, राम के भक्त तो आप हो, हम राम के भक्त हैं, हमारी नैया पार लगाओ। लेकिन अब निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचान गया है। देखो भैया, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आई मट्टी का चूहा रख दो और जिंदा चूहा रख दो तो बिल्ली भी जानती है कि किसका शिकार करना है। तो हम लोग तो निषाद समाज के हैं ना। अब ये संजय का खेल खत्म है। अभी तो माँ गंगा की हम लोग पूजा करते हैं, करैया पियरी चढ़ाते हैं। यहाँ के आपके गांव के लोग भी जाकर के करैया पियरी चढ़ाते हैं, मन्नत गंगा माई को मानते हैं। ये गंगा मैया की बेस्या की तरह 4-4, 5-5 किलोमीटर में बंटवारा करके मत्स्या खेत और शिकार माही के लिए नीलाम करने का काम कर रहे हैं। तो निषाद समाज बेवकूफ़ है का कि संजय निषाद के झांसे में चला जाएगा? मत्स्य पालन पट्टा का जो 10 बरस का पट्टा नेताजी ने निषाद समाज को दिया था, वह सार्वजनिक कर दिया गया। हम बेकारी और बदहाली के शिकार हो गए। फूलन देवी की प्रतिमा लगाने से रोकने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 5 अप्रैल को निषाद समाज को पहचान दिलाने के लिए अखिलेश यादव जी ने 2013 में हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए निषाद राज जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का काम किया था। और राम और निषाद राज की मित्रता की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस छुट्टी को खत्म करने का काम किया। इसलिए जो समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है। आप देख लेना 2024 का लोकसभा चुनाव के सीट का बंटवारा, 5 यादव लड़ा तो 5 निषाद भी लड़ा, 5 मुसलमान लड़ा तो यादव मुसलमान की कहाँ पार्टी हुई? अखिलेश यादव जी साफ तौर पर कहते हैं जातिगत जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो यह हिंदूवादी सरकार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी जातिगत 26 में तो होने वाला है, भाग रही है। 26 में होने वाला है जनगणना, उस पर हम भी सुन रहे हैं। लेकिन जातिगत जनगणना कराओ, केवल जनगणना से काम नहीं चलेगा, कास्ट सेंसस हमें चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए बिहार की तरह। कौन कितने पानी में है ये हम चाहते हैं। जनगणना से काम नहीं चलेगा, ऐसे भुलावे में नहीं। हम लोगों की जातिगत जनगणना चाहिए कि यादव कितना निषाद है, या कितना ओबीसी है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना माइनॉरिटी है, और कितना जवन है मनु के संतान हैं, और कितना जो है कि उनके चौकीदारी करने वाले लोगों की संख्या है। हम ये लोगों की जानना चाहते हैं। मनी लोचन जी हैं जो कि निषाद पार्टी के निषाद के समाज के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने अपने निषाद वोटरों को संदेश दिया है कि आप जो है एकजुट होकर एक जगह वोट करिए और अपने समाज को देखिए, क्योंकि बहुत से बरगलाने वाले आपको आएंगे मगर उसको बरगलाना नहीं है। आप जहां रहिए एक रहिए और आपने अच्छा संदेश दिया है। अब देखना है क्या होता है, क्योंकि चुनाव का जो डेट है 13 तारीख से 20 तारीख हो गया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जितना बढ़ाओगे उतनी बुरी तरीके से हारोगे। तो देखना है कि अब क्या होता है। जैसे जैसे चुनाव की डेट पास आती जा रही है, नेताओं की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मैं प्रमोद कुशवाहा, कैमरामैन अमित कुशवाहा के साथ।